अगर जो सत्ता में बैठा है तो जूता चटवाइएगा तो चटिएगा उसको। जो सत्ता में बैठा है तो मलाई की तरह उसका जूता चटिएगा। अरे भाई पत्रकार हैं और पत्रकार का फर्ज बनता है कि पूछा जाए मोदी जी बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी जी आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, मोदी जी बताइए कि 15 लाख कहाँ है, मोदी जी बताइए महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, मोदी जी बताइए किसानों की एमएसपी क्यों नहीं दी, मोदी जी बताइए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अरे मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी आप बताइए कि चिल्हर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मोदी जी आप सेविंग कहाँ करवाते हैं, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं चेहरे पे चमक। सवाल थोड़ी है भाई, इसको अगर एक लफ्ज में बोला जाए तो ये चढ़ चमुकम है, इसको छोड़ दीजिए। सवाल ही पूछते हैं, क्या सवाल पूछते हैं आपको मोदी जी से? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोदी जी ने आज तक? की है मोदी जी ने? अभी तक तो नहीं। मोदी जी खुद का चेहरा खुद से देख लेंगे ना जिस दिन, उस दिन खुद को खुद से वोट डालना छोड़ देंगे। और 2014 से पहले का भाषण अगर मोदी जी सुनेंगे तो खुद को वोट नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। मोदी की गारंटी तो नहीं चलती है देश में, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि मोदी जी देख लेंगे ना अपना चेहरा और अपना 2013-14 से पहले का भाषण, तो मोदी जी खुद को वोट नहीं देंगे। मोदी जी गारंटी ले रहे। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा। कौन? गालिब हाँ। जिंदगी भर यही भूल करता रहा। हाँ। और धूल चेहरे पर थी, हाँ। शीशा पूछता रहा। तो आप गालिब किसको कह रहे हैं? मोदी जी को। मतलब धूल चेहरे पर है और शीशा पहुंच रहा है। देखो हम सब कुछ चंगा कर रहे हैं, चंगा का खाक कर रहे हैं जी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 18 घंटा काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि जो है वो कुछ देश में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर वो 18 घंटे काम करते हैं? क्या करते हैं? देखिए 18 घंटे आपने काम करने की बात की, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं जो मेरे गुरु जी सुना करते थे। वो कहते थे कि बेटा आज हम आपको शेर और गधे में डिफरेंस बताते हैं। तो उन्होंने कहा गुरु जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो शेर होता है वो आराम करता है, 18 घंटा काम या तो बंधुआ मजदूर करेगा या तो गधा करेगा। उन्होंने कहा मतलब? अब मोदी जी को गधा कह रहे हैं? हमने कुछ नहीं कहा भाई, आप एग्जाम्पल उन्हीं के टॉपिक पे न दे रहे हैं भाई। हम क्या बात कर दी आप? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप गधा कह रहे हैं। हम आपको समझा ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप गीता में भी लिखा कि मतलब अभी मैं मोदी जी का कह रहा हूँ कि वो 18 घंटे काम करते हैं, आपने कहा संविधान नहीं है, देश में संविधान है कि नहीं है? देश में संविधान है कि नहीं है? मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ? अरे मैं तो बता रहा हूँ भाई। एक बार मैं एक चुटकुला और सुनाता हूँ आपको। वो गधे और बंधुआ मजदूर वाला तो सुना दिया, एक चुटकुला और सुनाता हूँ। एक बार एक गधा था और एक बाघ था। तो गधे ने बाघ से कहा, फिर तो वही बात है, वहाँ पे शेर गधा था, यहाँ पे गधा बाघ हो गया। सुनिए, गधे ने भाई बाघ से कहा कि घास नीली है। अब बाघ कह रहा नहीं ये हरी है। तो ये दोनों में लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अगर नीली नहीं तो राजा के पास चलो। अब बाघ राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कि देखो ये गधा ही कह रहा है कि घास नीली है और घास हरी है, महाराज आप भी जानते हैं। तो उसने कहा नहीं, इसको 50 कोड़े की सजा दी जाए बाघ को। तो बाघ ने कहा कि ये 50 कोड़े की सजा महाराज क्यों? 50 कोड़ा जब पड़ गया ना तो उसने कहा कि सजा तुम्हें, उसने बाघ ने कहा कि तो आप भी जानते हैं कि घास हरी है। तो राजा ने कहा शेर ने कि हम जानते हैं कि घास हरी है, लेकिन तुमको सजा इसलिए मिली है कि तुम जानते हुए भी गधे से बहस कर रहे हो। तो मैं गलत जगह फंस गया हूँ साहब। भैया हम गलत जगह इतना देर का लंबा कहानी सुना के चुटकुला मार के आप हम मतलब आपसे अगर हम सवाल पूछते हैं, आपकी बात अगर हम रोकते हैं, काटते हैं, तो आप हमको गधा बोल दीजिए। अरे मैंने आपको कुछ बोला है भाई? मैंने तो गधा को से आप सवाल पूछे, गधा को समझा रहे हैं, यानी कि आप हमें समझा रहे हैं। मतलब आप अपने आप को गधा समझते हैं? आपने नहीं समझते तो आपने बोला मुझे। बात है, आप रवीश कुमार बनिए, अजीत अंजुम बनिए, हर्षाद शर्मा बनिए, पुन प्रसन्न वाजपेयी बनिए। आप किसी पत्रकार को ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने आपका नाम लिया है जी, मैंने आपका नाम लिया है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? वो रहता है ना कि आप बहुत अच्छा चुटकुला खेलते हैं। आपके दामन में जरूर आप बीजेपी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आप बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। मतलब हम यहाँ पे भगवान उड़ान है, इसको उड़ा दीजिए, इतना तेज उड़ा दीजिए कि जहाज में बैठ के मोदी जी आपको कह रहे हैं उड़ान वाले भाई आपकी उड़ान हम तय करते हैं। तो इतनी भी तेज उड़ान मत खींचिएगा कि मोदी जी की गोदी में जाके गिरे, क्योंकि गोदी मीडिया ऑलरेडी मोदी जी की गोदी में खेल रही है। नहीं देखिए, आप किसी पत्रकार को सीधा, चलिए ठीक है आपने गोदी मीडिया बोला, आपने मुझे ही एक चुटकुला के माध्यम से दर्शक तो समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, दर्शक मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आप वो नहीं रहे क्लियर कर। मैंने आपने मुझे गधा बोला, मैंने अपने आपको भाई समझ रहे तो मैं नहीं ना समझा सकता हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया,
कि बहस नहीं किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मोदी भक्तों से, मोदी के पत्रकारों से अनुराग ओझा की अब अंदर हिम्मत नहीं बची है कि बहस, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो, और जो ऑलरेडी पहले से ही समझ के बैठा हो कि अनुराग ओझा कितना भी समझा लें नहीं समझेंगे, तो उनका तो भैया समझाना बेकार है। उनको तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अनुभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती है। आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो है जैसे 10 साल बीजेपी का कार्यकाल खत्म हो गया, क्या अब लगता है कि वो बीजेपी इस बार जीतनी चाहिए? नहीं जीतनी चाहिए। क्यों जीतनी चाहिए भाई? बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए, आप इसका मतलब बताइए। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अभी आपने बताया कि आप रस्तोगी हैं जी, ठीक, ब्राह्मण हैं क्या? नहीं, दलित पिछड़ा आदिवासी में आते हैं, बनिया आते हैं, बनिया में आते हैं, ओबीसी में। हिंदू राष्ट्र के, फिर मैं शुरू वाले ही मुद्दे पर ले जाऊंगा। अगर आपका 30%, ओबीसी समाज का 30%, एससी समाज का 30%, एसटी समाज का 30%, आदिवासी समाज का 30% अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलता है, तो ये अनुराग ओझा भी भगवा बांधेगा और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलेगा। अब बताइएगा, आपका समाज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलेगा? मत कीजिए, बताइए। समाज की में देखिए, मैं अपनी बात करूंगा। आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बन जाए? मैं तो भाई मीडिया हूँ। अरे आपका अपना पर्सनल विचार भी हो सकता है, आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात है, मोदी के पत्रकार हैं और अच्छी बात है। आप अपने इस पे आईडी पे यहाँ पे लिख दीजिए मोदी का परिवार, इससे भी अच्छी बात है। मैं क्यों लिखूं मोदी का परिवार? मैं मोदी का परिवार तो नहीं हूँ। बहुत अच्छा बात है, बहुत जल्दी लाइन पे आ गए, क्योंकि अनुराग ओझा अच्छे को पानी पिला देता है, तो खैर अभी नहीं। पानी क्या पिलाए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि मैं उनका परिवार नहीं हूँ। परिवार नहीं है, हाँ। लेकिन आपके जो मीडिया के बंधु नरेंद्र मोदी है, मैं आशीष रस्तोगी हूँ, मैं कैसे उनका परिवार हो गया? वही तो बात मुझे दुनिया को समझाना है, वही बात मुझे दुनिया को समझाना है कि आप आशीष रस्तोगी हैं, अनुराग ओझा है, मोदी का परिवार हम कैसे हो सकते हैं भाई? परिवार वो होता है जिसका रक्त का संबंध होता है, समझ रहे हैं ना? आपके हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं ना हो सकते हैं। तो मोदी जी का परिवार भी बन रहा है ना। आज ही अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक से चीज हटा दीजिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मोदी जी का अगर आप वाकई में परिवार होते तो मोदी जी आपको रोजगार दे रहे होते। अगर आप मोदी जी के परिवार होते तो मोदी जी तमाम अपने परिवार को रोजगार नहीं दिए, उनकी वाइफ को अपने बहुत बढ़िया भाई, बहुत ये बात है भाई साहब, ये बात क्या आप कह रहे हैं कि ये बात परिवार होते तो ये बात है भाई साहब, आपकी इस बात में बहुत दम है। लेकिन इस बात को मैं एडिटर साहब के आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को काट दीजिएगा, नहीं तो मोदी जी आपकी उड़ान की तार को काट देंगे, समझ रहे हैं ना? अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, मोदी जी एक कानून लेकर आए थे 3 तलाक, उसको खत्म किया था, हम बहुत खुश हुए, जितनी भी हमारी हुए ना, अच्छा काम किए, समर्थन किए। हाँ, सामने आके बोले। मोदी जी का 2 काम मुझे बहुत पसंद है, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, पतियों के लिए भगौड़ा योजना में 3 तलाक पे बात कर लूंगा। योजना वो कहाँ चलाए? वो तो बस एक बोले थे कि 3 तलाक बंद करने वाली बात मैं बता दूं पहले। मेरी मुस्लिम बहनें जितनी थी सब खुश हो गई, हम लोग खुश हो गए कि अच्छा कानून लाए हैं। अब एक चीज बताइए कि मुस्लिमों के लिए त्रिपल कानून लाए कि मतलब 3 तलाक देना हो, उसके बाद में कानून मतलब जो करना था, लोकारंजन लोकाभियोजन जो था उनका। अब बताइए, अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए कैसे छोड़ सकते हैं मोदी जी? की गलत है कि नहीं? अरे वो मुस्लिम थोड़ी है, मुस्लिम में ना आता है 3 तलाक। अच्छा, तलाक खत्म। अपने में क्या होता है? वो तो जाता है कोर्ट से तलाक। कोर्ट से तलाक दिए हैं मोदी जी, कोर्ट से तलाक दिए हैं। अरे तो दूसरा शादी करना रहेगा, तब अब तलाक देकर अपना दूसरा करेंगे। जो पहली को नहीं देख पाया वो दूसरी को देख पाएगा, जो पहली को नहीं देख पाया तो तलाक देना रहेगा तब तो तलाक करेंगे। मोदी जी शादी करना रहेगा तब तो तलाक। मोदी जी ने क्यों? अरे भाई एक चीज बताइए, आप शादी कर लीजिए, आपके अगर खिलाने का नहीं होगा ना तो आप छोड़ दीजिएगा ना। कहते हैं 35 साल भीख मांगा, अब जो भरी जवानी में भीख मांगा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम करेगा, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब आप झूठ बोलते हैं। योग करते हैं और इतना सिक्योरिटी है, इतना ध्यान रखा जाता है। अगर योग से रोग दूर होता है तो पतंजलि की दवाइयों का क्या फायदा है? पतंजलि वाला दवाई क्यों बनाता है अगर योग से रोग दूर होता है? सुबह वो 4 बजे उठ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। अरे वही करें, जुमला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जुमलेबाजी सरकार को बिहार की तो जनता हटा ही रही है। इस बार 40 पार, इस बार 40 का 40 आ रहा है इंडिया अलायंस का, और देश से मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग रहा है, और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और देश के तमाम युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा। मोदी सरकार का दावा है कि इस बार 400 पार। हाँ, दाल का रेट 400 हो जाएगा और डीजल पेट्रोल का रेट भी 400 पार हो जाएगा। अभी तो कुछ दिन पहले अनाउंस किए हैं कि रेट घटाए हैं 100 रुपया। अरे भैया देखिए, गैस का 100 रुपया घटाए हैं। हाँ। किसका घटाए जानते हैं आप? हाँ। जो उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं।
आपको जला ईंधन वाला सिलेंडर मिला है? नहीं, हमको भी नहीं मिला है, और कई दर्शक हमारे हैं जिनको नहीं मिला है। वो 1200 रुपए में ले रहे हैं सिलेंडर। इमरान प्रतापगढ़ी जी की एक लाइन है कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। आज वही चौकीदार मोदी का परिवार बन के रहेगा।